विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना। लेकिन क्या ये विपक्ष का फर्ज नहीं है कि किसी मुश्किल घड़ी में देश और सरकार का साथ दिया जाए? एक मजबूत विपक्ष की निशानी होती है कि वो देश को पहले रखता है, लेकिन आज विपक्ष इन सभी बातों को भूलता जा रहा है। आज की तारीख में पूरी दुनिया युद्ध और अशांति की चपेट में है। अंतर्राष्ट्रीय संकट ट्रैकर्स और रिपोर्ट्स के अनुसार 2026 में 50 से ज्यादा सक्रिय सशस्त्र संघर्ष चल रहे हैं, जिनमें से कई बड़े पैमाने पर है। मुख्य संघर्षों में रूस यूक्रेन युद्ध, सूडान गृह युद्ध, म्यांमार सिविल वॉर, इजराइल फिलिस्तीन हमास संघर्ष, इजराइल ईरान अमेरिका टकराव, यमन जैसे संघर्ष शामिल है। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत शांति और प्रगति का उज्जवल उदाहरण पेश कर रहा है। पीएम मोदी ने हाल ही में फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में स्पष्ट किया था कि कोई भी मुद्दा केवल सैन्य संघर्ष से हल नहीं हो सकता, चाहे यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया। हम हर प्रयास का समर्थन करेंगे जो संघर्ष को जल्द समाप्त कर शांति बहाल करे। उन्होंने कनाडाई पीएम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दोहराया था कि भारत शांति और स्थिरता के पक्ष में है। मोदी सरकार ने वैश्विक संकट के बावजूद भारत को सुरक्षित रखा। ना कोई बड़ा युद्ध, ना आंतरिक अशांति, बल्कि विकास की रफ्तार बरकरार रही। हाँ, कुछ चुनौतियां हैं, जैसे वेस्ट एशिया युद्ध से प्रभावित वैश्विक ऊर्जा बाजार के कारण एलपीजी सिलेंडर पर दबाव, घरेलू एलपीजी कीमतों में बढ़ोतरी हुई और कुछ इलाकों में आपूर्ति में अस्थायी दिक्कतें आई। लेकिन सरकार ने तुरंत कदम उठाए। रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के आदेश दिए गए, जिससे घरेलू उत्पादन 25 से 28% तक बढ़े। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि घरेलू रसोई प्राथमिकता है। डिलीवरी साइकिल 2.5 दिन ही रहा। अस्पतालों स्कूलों को अनइंटरप्टेड सप्लाई दी गई। ब्लैक मार्केटिंग पर सख्ती बरती गई। 25 से 45 दिन की बुकिंग गैप और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड से स्थिति नियंत्रण में है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा 33 करोड़ परिवारों की रसोई सुरक्षित है, जल्द सब सामान्य होगा। फिर भी विपक्ष क्या कह रहा है? कांग्रेस और अन्य दल अफवाहों की बाढ़ ला रहे हैं। पीएम मोदी ने एनएक्सटी समिट और अन्य मौकों पर कड़ा प्रहार किया। कुछ लोग पैनिक फैला रहे हैं, वे खुद को एक्सपोज कर रहे हैं और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वैश्विक संकट में वे डरा कर राजनीति कर रहे हैं, जबकि सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। असम रैली में भी पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अफवाहें फैलाकर देश को बदनाम कर रही है। इस मुश्किल घड़ी में राष्ट्र हित में सभी को सरकार का साथ देना चाहिए, लेकिन विपक्ष इसका उल्टा कर रहा है, देश को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है। मोदी के नेतृत्व में भारत ने न केवल शांति को बरकरार रखा, बल्कि वैश्विक चुनौतियों से निपटते हुए मजबूत हमेशा देश रहा। विपक्ष की अफवाहें हवा में उड़ जाएंगी, क्योंकि सच्चाई मोदी सरकार की मेहनत और दूरदर्शिता में है। भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है, जबकि दुनिया युद्ध की आग में जल रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इन सभी को सरकार का साथ देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और पैनिक फैलाने के लिए इतना तक राजनीति में लोग गिर गए हैं। अखिलेश यादव जो छाती पीट पीट कर रो रहे हैं एलपीजी को लेकर, उन्हीं के एमएलए अब्दुल रहमान के घर से कालाबाजारी और जमाखोरी के सबूत मिले, सिलेंडर जब्त किए गए, लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं बोला। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कई शहरों से ऐसी खबरें सामने आई, तस्वीरें सामने आई, जहां पर कालाबाजारी की जा रही थी और सरकार इस पर रोक लगा रही है। प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क है, इसलिए आप भी पैनिक ना हो। सरकार पूरी संभव कोशिश कर रही है कि हर घर तक रसोई गैस पहुंचाई जाए। कुछ दिनों का वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, लेकिन पैनिक मत होइए, क्योंकि देश में हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर समस्या का हल ढूंढा गया है और इस बार भी ढूंढ लिया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।